बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम इधर ग्लव बॉक्स जो है वो इंस्टॉल करने लगे हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इसके स्क्रूज के होल्स हैं ना, जिनमें स्क्रूज लगने हैं, दो तो इधर है जो लॉक के हैं, एक ये है कब्जे का और एक ये वाला है कब्जे का। अब इन स्क्रूज का हाल ये है कि ये जो जेन्युइन स्क्रूज होते हैं ना, ये वाले, ये होते हैं गाड़ी के जेन्युइन स्क्रूज जो टोयोटा कंपनी की तरफ से गाड़ी में लगे हुए आते हैं, ठीक है ना। उनमें मुख्तलिफ साइजेस और डिजाइन होते हैं, जिस तरह ये देखें, ये हैं। अब एक ये तीनों अलग-अलग साइज के हैं, बट द प्रॉब्लम हियर इज के ये तीनों के तीनों जो है ना, इस काबिल ही नहीं है कि अब इसमें लगाए जा सकें। ये देखें, ये वैसे ही अंदर घुस जाता है, मतलब कि इसमें ग्रिप की पावर ही नहीं रही। रीजन, ये होल्स जो हैं ये खुल के बार बार, आखिर इतनी पुरानी गाड़ी है तो पता नहीं कितनी दफा खुले होंगे, क्योंकि जब भी ये खोलने की रीजन ये है कि ये पीछे जो एसी लगा हुआ है ना, एसी का ये जो इवेपोरेटर यूनिट है जिसको कूलिंग कॉइल कहते हैं, इसकी सर्विस करनी होती है, ब्लोअर की सर्विस करनी होती है। तो जब हम तकरीबन हर 2 साल के बाद एसी की सर्विस तो हर कोई करवाता है, तो यहाँ भी यही वजह है इन पेचों का के सुराखों का खराब होने की, कि ये इतनी दफा खुले हैं सर्विस होने के लिए कि ये खत्म ही हो गए हैं। इसी तरह ये ऊपर वाले भी, जाहिर बात है पूरा बॉक्स खोलना पड़ता है इसको करने के लिए, तो इस वजह से ये खत्म हो गए हैं। अब इधर लग रहे हैं ये वाले, और ये वाले भी कितनी कोई खुशी से नहीं लग रहे, कि अच्छे तरीके से नहीं लग रहे। ये देखें, ये भी अच्छे खासे अंदर घुस के तो खत्म हो जाते हैं। ये देखें कितना, तो ये आधे से ज्यादा तो ये वैसे ही घुस जाता है। अब जो एक्सेस है वो जो है वो फिर कस्ती, मतलब कि वो कसाई में इस्तेमाल होती है। तो ये चीज जो है ना, ये गलत है, क्योंकि इस तरह अगर हम बड़ा स्क्रू लगाएंगे तो ये जो पिछला एरिया है ना, ये टूट भी सकता है। तो हमें चाहिए कि इसी को दोबारा जो है वो रिपेयर करें और इसमें छोटा स्क्रू लगाएं। ये देखें, ये स्क्रू आधे से ज्यादा तो वैसे ही अंदर घुस जाता है, बचता ही कुछ नहीं इसका। ये देखें, हर स्क्रू में यही हाल है। तो अब इसको रिपेयर करने का तरीका जो है वो ये है कि वही इसके अंदर कोई चीज घुसाई जाए और उसके अंदर एल्फी टपका दी जाए और ऊपर पेच कस दिया जाए। इस काम के लिए सबसे अच्छा ये टिश्यू पेपर ही होता है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा रिएक्ट करता है एल्फी के साथ। टिश्यू पेपर ले लें, कॉटन ले लें, समथिंग लाइक दैट। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये अंदर इसके टिश्यू पेपर घुसाया और ये पेच लगाया। आज मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा, सुबह हल्की सी बारिश हुई है। अच्छा, अब इस स्क्रू को इसमें टाइट किया, ये ठीक है, और इसको थोड़ा सा खोला, बस इतना ही खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर यहां एल्फी टपका दी, बस दैट्स इट। इसको ऐसा टाइट कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के बाद खोलना है, और खोल के फिर अंदर एक कतरा और एल्फी का डालना है, और फिर बस कंफर्म हो गया। ये देखें, आपको हल्का सा धुआं भी निकलता हुआ नजर आएगा। कैमरा मैंने फिक्स किया हुआ, गाड़ी के अंदर कैमरा रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं इस फिक्सचर को तो नहीं हटा सकता। अलबत्ता चले मैं इसको जरा सा जूम करता हूँ, आपको अंदाजा होगा। ये देखें, ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको खोल देते हैं, बस इतनी सी देरी लगती है। देखें, पेज गर्म हुआ हुआ, इसके अंदर थोड़ी सी और एल्फी टपकाई, गिरने दें, अगर नीचे भी गिरती है ना, नीचे कोई चीज रख ले, लेकिन काम पक्का होना चाहिए। अब ये देखें, ये पेच अंदर जो है बड़े अच्छे तरीके से
और अब ये पहली चूड़ी से जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट पकड़ रहा है। इसी तरह यहाँ इधर भी करेंगे, ठीक है ना। अब इधर भी हमने यही टिश्यू पेपर थोड़ा सा इसमें डालना है, इस वाले होल में। ये वाला था या ये वाला? हाँ, यही वाला। अच्छा, और इसके अंदर भी हम लगाएंगे पेच, ये वाला स्क्रू। इसको एक दफा अंदर ड्राइव कर देंगे। ये सॉरी, आपने तो देखा ही नहीं मैंने क्या किया, मैं आपको फिर वैसे ही बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने ये देखें टिश्यू पेपर घुसाया है, उसके बाद ही मैंने स्क्रू अंदर कर दिया है। अच्छा, अभी खुला ही हुआ है तो चलो इसी में यहाँ से ही डायरेक्टली डाल देता हूँ। ये इसमें एल्फी टपकाई और इसको यूं टाइट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये वाले स्क्रूज तो हो गए। ये देखें, ये अब पहली चूड़ी से जिसे कहते हैं ना ही काम करना शुरू हो गया। ये एक दो दफा तो होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर ये करना पड़ेगा, लेकिन तरीका जो है ना यही है। बजाय इसके कि हम बड़े से मोटा स्क्रू लगाते जाएं, उससे नुकसान ये होता है कि फिर पीछे से जो प्लास्टिक है ना वो फट जाता है, फिर उसका बचता ही कुछ नहीं, फिर वो और ज्यादा जो है ना डैमेज हो जाती है। तो इसका तो प्लास्टिक अभी तक नहीं फटा, ये एक अच्छी बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा खैर, ये वाले तो हो गए दोनों, ठीक है। अब बारी है इन दोनों की। अब यहां मैं ये कहूंगा कि समटाइम्स ग्रेविटी इज अ कर्स। द प्रॉब्लम इज ये दे आर फेसिंग अपवर्ड्स, और जब कोई चीज अपवर्ड्स जाती हो तो उसके अंदर आप एल्फी कैसे लगाएंगे? एल्फी तो आपको यूं लगानी होती है ना, यूं लगाएंगे तो ये तो अंदर ही रह जाएगा, टिश्यू पेपर बाहर आ जाएगा। लेकिन चलो फिर भी हम ट्राई करते हैं, करना तो हमने है ही। तो अच्छा, इधर जो है ना मुझे लोकल स्क्रूज ही लगाने पड़ेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि इस साइज के लंबे स्क्रूज मेरे पास जेन्युइन में नहीं है, पहले भी यही लगे हुए थे तो वो ही लगाने पड़ेंगे। स्क्रू ड्राइवर किधर रखा है मैंने? ये वो देखें, पीछे से क्रैक कर गया। मुझे पता था ये होना ही है, खैर अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। अब अगर हम इसको यूं ही करें, कितना को दबाना पड़ेगा इधर से? कर तो दिया जनाब मैंने, देखें क्या होता है। हाँ, पकड़ रहा है। पकड़ लिया जी इसने। अब इसकी बारी है।
क्या चक्कर है भाई इसमें? क्या मैं पहले इसमें टिश्यू पेपर डाल चुका हूँ? आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल मैंने डाला है। अभी तो ये बिल्कुल खुला था। चलो, अगर पहले डाला है मैंने तो डाला होगा। बस फील्स लाइक कुछ ज्यादा ही लंबा है ये। इस वाले को निकाल के दूसरा डालते हैं। अच्छा खासा टाइट है ये। है तो सही, ये जंग आलूद पेच है। चलो कोई नहीं, इसके साथ कर दो, दूसरा देख के लगा देंगे। फाइन, नाउ इट्स ओके। हाँ अच्छा जी, ये लग गए पेच सारे। अब बारी है हमारी ग्लव बॉक्स की। अभी ग्लव बॉक्स जो है इसको खोल लें। इसके अंदर जो हमने आरजी स्क्रूज लगाए थे अपनी सेटिंग के लिए, wait. ये ट्रंक ओपनर का स्विच है, ये इधर लगना है। ये साथ साथ लगा देना हम। और इसका एक और भी है, वो मैं जरा ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा जी, एक तो ये ट्रंक ओपनर का स्विच था और एक ये है ग्लव बॉक्स की लाइट। ये भी इसमें इंस्टॉल करते हैं। ये इधर इस तरह से लगती है और ये देखें इसके हिंजेस भी टूटे हुए हैं। इस तरफ तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, लेकिन चलें इसको अभी जोड़ लेते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मैं जोड़ के आपको दोबारा वीडियो बनाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये मैंने अंदर इंस्टॉल कर दिया और इसको पीछे से ये टिश्यू पर रख के जोड़ भी लगा दिया। अब ये जैसा भी है यहाँ से तो पक्का ही हो गया। ठीक है, अब हम ये वाले स्क्रूज खोलेंगे। ओए बड़े ही टाइट है। स्क्रू खुलते खुलते गर्म हो गया। अब ये पीछे इसके जो हैं वो ग्रिप्स जो है वो लगाने हैं। एक ये ग्रिप है और एक मेरे ख्याल से ये वाला है।
ठीक है। और अब ये होगा इसमें इंस्टॉल। इस तरह से ये बॉक्स अंदर आ गया। ठीक है, अब हमने वो हाँ, ये हिंजेस जो है ना, ये इसके पीछे लगते हैं इस तरह करके। ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब ये हिंजेस जो हैं ये इधर करके लगते हैं। ये एक ये लग गया, दूसरा वाला हिंज किधर है? हाँ, अभी तो इधर है, ये लगेगा इधर। ठीक है जी, ये हिंजेस लग गए। अब इनको हम टाइट कर लें। ये वाले स्क्रूज हमने तैयार किए थे, ये वाले लगाएंगे। ये तो हो गया काम पक्का विद हिंजेस। अब हमने ये जो लॉक का कैचर है, इसको कैचर ही कहेंगे, ये लगाना है। ले जी, अब मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, ये सारा कुछ जो है ना, इसमें ये जो दोबारा इंस्टॉल हुआ है, ये समझ लें कि 10 साल बाद लगा है। चले 8 साल बाद तो ये सब कुछ लगा है, वरना ये 8 साल से सिर्फ ये बॉक्स ऐसे ही लगा होता था बगैर स्क्रूज के। ये जो चीज है ना, ये तकरीबन 8 साल बाद लगी है, 8-9 साल के बाद, वरना ये क्योंकि टूट गया था तो ये उतार दिया था। अच्छा नाज़रीन, बीच में वो ब्रेक आ गया था एक। खैर, अब बारी है फाइनली इसको इंस्टॉल करने की। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए ये जो हिंजेस हैं, पहले इस वाले हिंज को लगाते हैं। अच्छा जी, ये तो लग गया। अब बारी है इसकी। ये मैंने ना थोड़ा सा एडजस्ट किया है, इसकी एडजस्टमेंट की है ऑफ कैमरा, लेकिन वो मैंने लगा के चेक नहीं किया, बस सिर्फ एडजस्टमेंट की है। ये ले जी, ये लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये तो यहीं फंस गया, ये क्यों फंस रहा है? बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो गई, होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा जी, चलो देखते हैं की किधर है।
नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, इधर। ओहो नाजरीन, देयर इज सम काइंड ऑफ ग्लिच हियर। हाँ जी, हो गया बंद। अच्छा, अब मैंने इसको ज़रा आपको दिखाता हूँ कि ये मैं जो हुआ है ये क्या हुआ है। सामने से नाज़रीन, जेन्युइन बात ये है कि ये लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम ना से हाँ तो है ना, क्योंकि आप ये देखें ये स्पेस इसकी ये सारा डी शेप हुआ हुआ जनाब। और करें, यहाँ से इसका ग्रूव चेक करें और यहाँ से तो ये बिल्कुल ही बाहर है। इस साइड से ही एक्यूरेट है, इस साइड से नहीं, ये प्रॉपर्ली डी शेप हो चुका हुआ। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? थोड़ी सी इसमें ये प्ले तो खैर मैं ख़त्म कर ही लूँगा, वो तो उसके अंदर रबड़ लगता है जिससे ये आवाज़ नहीं आती। दूसरा ये देखें, ये भी प्रॉपर अपनी अलाइनमेंट में नहीं है। असल में ये यहाँ से उठा हुआ है, यूं करके ये उठी हुई है चीज़। ये जो कर्व है ना, ये कम हुआ हुआ है, ये ज़्यादा होना चाहिए था। अब ये क्यों कम हुआ हुआ है? वो ये जो पड़ा रहा है ना 8 साल ऐसी ना लगा कि वो उसी दौरान कोई वेदर कंडीशंस की वजह से ना ये डी शेप हो गया। लेकिन ये भी सारा डी शेप हुआ हुआ है, इस तरह नहीं होता, ज़रा एक्यूरेसी होती है उसमें। अब ये देखिए, ये कर्व ज़्यादा है, ये कर्व कम है। खैर मज़ा नहीं आया। वो बात वही है जो मैं आपको पिछली इतनी वीडियोस में ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ। मैं नहीं चाहता था इसको बनाना, मैं चाहता था मुझे कोई कहीं से नया पीस मिल जाए, क्योंकि ये मुझे ना काफ़ी अरसे से इस पर शक हो रहा था कि ये अपनी जो असलियत है ना, असल जो हालत है उसको ये छोड़ बैठा है। और हकीकत में हुआ भी ऐसा ही है कि ये अपनी असली कंडीशंस को बिल्कुल छोड़ बैठा है, जो इसका असल डिज़ाइन था। लेकिन अब क्या करें, जो है उसी पे ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसकी सर्च में हमेशा रहूँगा। ये गाड़ी मैंने बेचनी तो है नहीं, कभी भी नहीं बेचनी। तो जब तक मैं हूँ, जब तक ये गाड़ी है, मैं इसकी सर्च में ज़रूर रहूँगा और मैं ये नया ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। अब लग गया है, अब क्या करें, अब जो है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। इसका ये लॉक भी ख़राब है। ये लॉक इस तरह तो खुल जाता है, लेकिन ये फिर दोबारा बंद नहीं होता। दोबारा बंद करने के लिए ना आपको की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किधर है ये की लगा के, तो फिर इसको आप यूं करें। वो देखें, वो भी नहीं हो रहा बंद। मेरे ख्याल से अब हो गया। सही तरह फिट ही नहीं हो रहा। सो मैनी इश्यूज। खैर ये इश्यूज में साथ साथ जो है ना रिजॉल्व करता रहूँगा। खुशी इस बात की है कि ये कम से कम वापस लग गया है, जैसा भी है, ठीक है ना। पर मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सच्ची जो बात है, ठीक है। तो खैर सर, अब तक के लिए जनाब इतना ही। अब हम इसकी बाकी जो नीचे वाला एरिया है उसको कंप्लीट करेंगे और ये सारा जिसे कहते हैं ना, ये वाला चैप्टर क्लोज करेंगे और फिर अब उसकी जो सेंटर कंसोल जो खोल के रखा हुआ है ना, उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो अब तक ले इतना ही। अल्लाह हाफिज़।